नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। हम क्लास 9th सीबीएसई का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिनोमियल, जिसमें हम पॉलिनोमियल क्या होता है इस बारे में जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हर एक बारीक से बारीक चीज़ और हर एक चीज़ जो इस चैप्टर में आपको जाननी चाहिए, वो हम सारे सॉल्व करेंगे, प्लस इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके साथ-साथ जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो जो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको हम करके दिखाएँगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग-अलग बुक्स में जो होते हैं उनका कंपाइलेशन भी हम आपको करवाएँगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? कैसे काम करता है? इस बारे में सेलेक्ट कर ले पहले। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल होता क्या है? आपको समझना होगा पहले सबसे पहले टर्म क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म। टर्म जैसे मैंने लिखा 2x, 3x, x, 3y, इन सबको कहा जाता है टर्म। टर्म का मतलब ये हुआ जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, तो उसे बोला जाता है टर्म। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें अगर हम इसे समझना चाहे पॉलिनोमियल क्या है तो आपको पहले समझना होगा मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसे बोला जाता है मोनोमियल। जैसे 3x अगर है या x है या 2y है या 3z है, इसे मोनोमियल बोला जाता है। सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म होंगे, जैसे मैंने लिखा 2x+3 है या 4x+5 है या 6y+9 है। इसे बोला जाता है बाइनोमियल। और नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म होंगे, जैसे लिखा मैंने 2x+3y+6, ये ट्राइनोमियल है। या इसी को हम कंसीडर कर सकते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी टर्म होती है, उसे बोला जाता है पॉली। पॉली मतलब होता है बहुत सारी। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उन्हें पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x हो गया, +4y हो गया, +6, ये सारी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है कि केवल बहुत सारी टर्म होंगी। जैसे 3x को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले को हम बाइनोमियल, ऐसे तीन टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल, और ये सारी कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आपको समझ आया होगा पॉलिनोमियल होता क्या है। अब पॉलिनोमियल होने की कंडीशन होती है, मतलब किस कंडीशन में आप कहोगे कि ये जो भी लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 3 हो सकता है, x की पावर 0 हो सकता है। तो वो पहली कंडीशन है पॉलिनोमियल होने की। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं x+2/x, तो यहाँ पे जो x है वो डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा x+2 और x की पावर -1। अब क्योंकि इसकी पावर -1 हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या अगर मैं आपसे बोलूँ, मैंने लिखा जैसे 3√x+2, तो यहाँ पे क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर आ गया। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा अभी कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स की पावर 3 है, होल नंबर है। एक्स की पावर 2 होल नंबर है। एक्स की पावर 1 होल नंबर है। एक्स की पावर 5 होल नंबर है। लेकिन अगर मैं एक्स की पावर 1/2 लिख रहा हूँ तो ये होल नंबर नहीं है। अगर मैं एक्स की पावर -1/2 लिख रहा हूँ, ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहला,
वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर का मतलब है कंप्लीट डिजिट होनी चाहिए, और दूसरा पावर हमेशा डिनोमिनेटर में, मतलब पावर जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप इन शॉर्ट ऐसा इसे याद रख सकते हो कि अगर वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो भी वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है वो है, एक टर्म आता है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो वो आपको समझना पड़ेगा कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई हो रखी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से हो रखी है, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो एक्स की जिससे मल्टीप्लाई हो रखी है विद साइन, तो एक्स की मल्टीप्लाई किससे है, -3 से, तो आप बोलोगे कितना है, -3। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -3 पाई के साथ एक्स और +5। अब अगर आपसे ये बोलूँ मैं यहाँ पे कि एक्स, बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के साथ जिसकी मल्टीप्लाई है, किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है, -3 पाई, तो आप बोलोगे एक्स के साथ -3 पाई की मल्टीप्लाई है, तो इसका कोफिशिएंट -3 पाई होगा। तो इन शॉर्ट कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रखी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 का एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है, तो इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ, मैंने लिखा 3x³ -4x² +5x+6, ये लिखा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 3, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे बोला जाता है लीनियर। क्वाड्रेटिक मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा। और क्यूबिक का मतलब है जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 होगी, उसे बोला जाएगा क्यूबिक। तो लीनियर मतलब जिसमें पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें पावर 2 होगी, और क्यूबिक मतलब जिसमें पावर 3 होगी। 3 मतलब मैक्सिमम जो पावर है, सबसे बड़ी डिग्री जो है वो अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक होगा। तो ये है इसका, जो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अच्छा, एक यहाँ पे आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि 3 को मैं 3x की पावर जीरो कर सकता हूँ, क्योंकि किसी की पावर जीरो कितना होता है, 1, तो इसका मतलब है 3 × 1, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में, 3 आएगा। तो इसीलिए जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक भी वेरिएबल नहीं होगा, और उसकी जो डिग्री होगी हमेशा जीरो होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले। अब चलिए हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जो हमने अभी भी पढ़ाया अगर इतना समझ आया, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे आपको बताता हूँ मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे
4x² माइनस 3x प्लस 7। तो क्या ये वन वेरिएबल में है? सबसे पहले ये चेक करिए पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव है या होल नंबर है। दूसरा, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो देखो अगर पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें केवल एक वेरिएबल है, तो आप लिखोगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। बस ये आंसर होगा इसका। सिमिलरली सेकंड वाला, इसे भी आप एज इट इज लिखोगे यस। थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट वाला है, सेकंड भी आपको सेम लिखना है, क्योंकि होगा यहाँ पे रोड के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है, तो फिर ये वेरिएबल होगा, मतलब पॉलिनोमियल होगा और एक ही वेरिएबल है वाई, तो यस भी होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 3√t और प्लस t√3, तो आप लिखोगे इट इज़ नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अब क्योंकि रीजन पूछ रहा है तो सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट होल नंबर। ठीक है। सिमिलरली ये वाला तो ये भी नहीं होगा, क्यों? डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव होगी, आपको बताया था मैंने। बाकी ये वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल कितने हैं इसमें, 1, 2 और 3। तो ये है पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको लिखना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, पहला आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x²। बताइए पहले वाले में x² कोफिशिएंट क्या है, तो x² की किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, तो यही आंसर होगा। ऐसे आप सेकंड वाले की अगर बात करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, -1। आपको बताया था मैंने विद साइन लेना है तो -1 होगा। सिमिलरली थर्ड वाला, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, π/2। कोफिशिएंट मतलब जिससे x² की मल्टीप्लाई हो रखी है। और चौथा कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं तो क्या होगा, 0। जहाँ x² नहीं है वहाँ पे 0 होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड वाला, इसने लिखा हुआ है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब डिग्री 35 होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल मतलब मैं लिख सकता हूँ x⁵ प्लस 2, बस ये आंसर है। और इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप कितना भी लिख लो, आप y⁵ लिख लो, प्लस 9 लिख लो, ये भी है। और एक बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब 2x⁻100। ये 2x एक ही टर्म है, इसमें कंफ्यूज मत होना, 2 अलग है, x, ये 2x एक ही टर्म है, ये आप सीधे लिख सकते हो x⁻100। ये भी आंसर सही होगा। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए और डिग्री वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, क्या होगा? देखिए बड़ा सिंपल सा है। तो पहला वाला, बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी पहले वाले में, सबसे बड़ी पावर कितनी है x की, 3, तो 3। दूसरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा दूसरे वाले में, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो क्या होगा, 2। तीसरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल चेक करिए आप, वाई, टी की क्या है, 1, तो 1। और चौथा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, सबसे बड़ी पावर, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं तो कितना होगा, 0। और ये कैसा पॉलिनोमियल आपको बताया था हमने, ये एक 0 पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब आप है यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ इसमें कि आप क्लासिफाई करिए इसमें से कौन कौन सा लीनियर है, तो आप लिख लो पहले लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक।
तो इसमें से कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक? लीनियर मतलब आपको बताया था मैंने, एक ऐसी इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। वेरिएबल की पावर कहाँ कहाँ 1 है? एक तो यहाँ है, ध्यान से देखिए आप, इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर n, तो पहला लीनियर क्या हुआ? 1 + x। दूसरा 3t। तो बस ये दो क्या है? लीनियर है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 होगी, कहाँ कहाँ है पावर 2? एक तो पहला वाला है x² + x, एक है थर्ड वाला y + y² + 4, और एक है 6 वाला r²। और क्यूबिक एक सेकंड वाला है x - x³, और एक लास्ट वाला है। तो ये है पहली एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर मतलब जो हमने मोटा मोटा आपको अभी समझाया उसी का एक्सरसाइज थी, वो आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है। सेकंड आपके पास एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या करना है देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x -4x² + 3 एट x = 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार -1, एक बार 2। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ पहला वाला। देखिए 5x -4x² + 3, अगर मैं 0 रखूँगा तो 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर +3। आपको पता होना चाहिए जीरो की किसी भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 आता है, और लास्ट में कितना बचा? +3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है। ऐसे अगर मैं सेकंड वाला सॉल्व करूँ, x की जगह -1, तो सीधा रखिए यहाँ पे x × -1 -4 × -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को ब्रैकेट में रखिए +3। करिए सॉल्व। तो 5 × -1 -5 से यस, -4 इंटू, अब देखिए -1 का स्क्वायर, माइनस की पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो 1 आएगा, और +3। अगर माइनस की पावर ऑड होती तो हमेशा माइनस आता है, तो ये आएगा -5 -4 +3। बताइए -5 -4 कितना होगा? -9 +3। माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो 9 में से 3 गया, बचा 6, और पावर क्योंकि सॉरी बड़ा 9 है तो हमेशा साइन माइनस का आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी चाहिए। सिमिलरली ये भी सेम है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें से एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ भी नहीं है वैसे, बट फिर भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हमें क्या निकालना है, एक बार P0, देखो P0 P1 और P2 निकालना है, और पी टी की वैल्यू, मतलब टी की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, फिर टी की वैल्यू एक बार 1 रखनी है, और फिर टी की वैल्यू एक बार 2 रखनी है। तो देखिए ज़रा, अगर मैं P0 निकालूँ, मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो 2 + 0 तो 2 ही आएगा, बाकी देखो ये भी 0, ये भी 0, 2 की किसी से, 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ कितनी भी पावर रख लो, हमेशा 0 ही आएगा, और ये भी 0, तो कितना है केवल। तो आप चाहो तो +0 +0 +0 अपने मन की शांति के लिए रख सकते हो डायरेक्ट, तो 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 रखूँ, तो P1 = 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। रखिए 2 + 1 3, +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2, और -1, तो 3 + 2 5, 5 - 1 कितना आया? 4। और एज इट इज़ अगर आप करना चाहो 2 वाला, तो 2 भी कर सकते हो। एक बार हमने 0 रखा, एक बार 1 रखा, और एक बार 2 रखा, तो रखो 2, 2 + t की जगह 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो आप पहले जो ब्रैकेट वाला है उसे सॉल्व करिए। 2 एज इट इज़ रहने दो, 2 का स्क्वायर 4, और -2 का क्यूब 8। सॉल्व कर लो आप। 2 + 2 4, ये प्लस तब तक नहीं होगा जब तक कि मल्टीप्लाई ना हुआ, तो
4 टू जा 8, 8 माइनस 8, तो आपको दिखेगा +8 से -8 कट गया, कितना आया केवल 4। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट them। देखो बड़ा सिंपल है, जीरोज का मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू उठा के यहाँ रखूँ और इस पूरे की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो ये इसका जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसा आपको मैं करके दिखाता हूँ पहला वाला क्वेश्चन। देखो पी एक्स की वैल्यू क्या दी है इसने, 3x+1, और x की वैल्यू है -1/3। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं x की जगह -1/3 रखूँगा, ये आएगा 3 इंटू -1/3 +1। आपको देखेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा -1 +1, कितना आया 0। तो आप लिखोगे यस 1/3 इज जीरोज ऑफ किसका 3x+1। इसका मतलब है कि इनके सामने जो वैल्यूज़ गिवन है, अगर हम इन वैल्यू को इसमें रखें और ये सॉल्व करके जीरो आ रहा है तो ये इसका जीरोज होगा। यही आपको निकालना है। एक मैं और कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला जो मुझे थोड़ा सा लग रहा कैलकुलेटिव हो सकता है। पी एक्स की वैल्यू गिवन है 3x² -1। आपको निकालना पहले -1/, तो मैं रख के देता हूँ, देखो -1/√3, तो ये आएगा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। सॉल्व कर लो 3 इंटू, अब क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, और -1, तो 1 3 से 3 कटा, 1 -1 कितना 0। इसी प्रकार आपको 2/√3 भी इसमें रखना है। तो उम्मीद आपको समझ आएगा किस तरीके से आपको इक्वेशंस करने हैं। बाकी आप ट्राई करिए, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको सीखनी चाहिए सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ज़ीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। कभी भी अगर आपको जीरो निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का और वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा उसके इक्वल में जीरो रख लीजिए, वही आंसर होता है। रिमेंबर दैट जीरो तब रखते हैं जब लीनियर इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक होता है तो उसकी कंडीशन कुछ और होती है, वो आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए पी एक्स की वैल्यू गिवन है x+5। अगर आपको जीरोज निकालना है तो आप x+5 को जीरो कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -5, और ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर मैं कोई और क्वेश्चन करूँ विच यू वांट, जैसे अगर मैंने कहा VII, ये वाला कर दूँ मैं, तो पी एक्स की वैल्यू गिवन है विच इज़ CX+D। अगर आपको जीरोज निकालना है तो CX+D को जीरो करो। अच्छा, जब आप CX+D मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो कर रहे हो तो उसमें आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आपको वैल्यू निकालनी होती है x की। तो CX इज इक्वल टू, डी को राइट साइड फेंको -D, तो x की वैल्यू आएगी -D, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा c, और ये इसका आंसर होगा। तो -D/c आइए, x इक्वल टू -D/c। चलिए आगे देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपके पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, जैसे मुझे चेक करना है क्या x-1 x² -2x+1 का फैक्टर है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है, मान लो। ठीक है, तो कभी भी आपको ये चेक करना है कि क्या कोई फैक्टर अगर गिवन है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए आपको जो चेक करना है उसे आप इक्वल में जीरो रख लीजिए इसके। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और उसे उठा के इस पॉलिनोमियल में रखिए जिसे आपको चेक करना है। जैसे मुझे इसे चेक करने के क्या ये इस वाले का फैक्टर है या नहीं है, तो अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 और +1। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 - 2 +1, 1 + 1 2, और ये -2, कितना आया आंसर 0 आया। कभी भी जिसे आप चेक कर रहे हो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो आप उसे इक्वल में जीरो करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो। x मतलब जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में दिया है उसकी वैल्यू निकालो और उसे रख के इसमें पुट करिए। अगर ये पुट करके वैल्यू 0 आता है तो ये इसका फैक्टर, हम कह सकते हैं कि x-1 इज़ फैक्टर ऑफ किसका x² -2x+1 का। ठीक है,
तो इसी पे हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर, मतलब इनमें से कौन सा, इसमें से किसका फैक्टर x प्लस वन है। तो आपको हर एक को चेक करना है। मैं आपको एक करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 वाला, बाकी आप ट्राई करिए, क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन करवाने का कुछ मतलब बनता नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट टू के साथ एक्स और प्लस टू। तो आप पहले ये चेक करो, एक्स प्लस वन को चेक करना है, तो एक्स प्लस वन को इक्वल में जीरो रख लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस वन। अब आप क्या करो, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पुट करिए एक्स की वैल्यू माइनस वन। तो देखिए अगर मैं इसे चेक करूँ, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस वन रखना, तो ये आएगा माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन और लास्ट में प्लस रूट टू। कभी भी अगर एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो जब भी आप उसे पॉलिनोमियल में रख रहे हो हमेशा ब्रैकेट में रखिए। इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन, क्योंकि माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस आता है, ये साइन माइनस का है। अब माइनस वन का स्क्वायर, माइनस की पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो वन। ये वाला माइनस क्योंकि इस वाले का है। अब देखिए इस पूरे की माइनस वन से मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखिए ज़रा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये एज इट इज आएगा टू प्लस रूट टू और लास्ट में रूट टू है। अब ध्यान से देखिए आप, माइनस वन कितना आया, माइनस टू प्लस टू और रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू होता है। ध्यान दीजिए इस बात को, कभी भी अगर रूट वाले ऐड करने हैं तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अंदर वाली वैल्यूज सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पे रूट टू है, और दूसरा इसके आगे वाली वैल्यूज़ ऐड होती हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो वन है, इसके आगे कुछ नहीं वन है तो वन प्लस वन टू, तो इसलिए टू रूट टू आया। आपको दिखेगा इससे कट रहा, क्या है यहाँ पे, टू रूट टू। अब देखिए एक्स की वैल्यू माइनस वन इसमें पुट करके ये जीरो नहीं आया, तो आप लिखोगे एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ, जो भी ये वैल्यू है जो फोर्थ वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको x प्लस वन को सॉल्व करना है, मतलब चेक करना है फैक्टर है या नहीं है, तो जिसे चेक किया जाना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, इसे इक्वल में जीरो करो, यहाँ से x की वैल्यू माइनस वन आएगी और उसे उठा के इसमें रखो जिसमें आप चेक कर रहे हो कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। इस पूरे को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करने के बाद अगर ये जीरो आता है तो यस इट इज़ अ फैक्टर, अगर जीरो नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होता, और इसी को हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, जैसा भी आपको बताया मैंने। तो ये तीन आप खुद करिएगा, क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। आगे आपके पास, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब सेम चीज़ है। आपको चेक करना है क्या पी एक्स में ये पूरी वैल्यू गिवन है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, कोई भी चेक कर लीजिए। जैसे पहले वाला आपको करके दिखाता हूँ मैं, पेन का कलर चेंज करना है, जैसे आपको पहला वाला करके दिखाना है। तो आप ये चेक करिए, किसे चेक कर रहे हो आप, जी एक्स को, तो आप जी एक्स इक्वल जीरो करिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन रखिए पी एक्स में। पी एक्स के आपके पास टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखोगे आप, माइनस वन, क्योंकि आप इसे चेक कर रहे हो ये फैक्टर है या नहीं है इस वाले को। तो जिसे चेक कर रहे हो उसे इक्वल में जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो और फिर पूरे पॉलिनोमियल में रखो और चेक करो क्या आ आंसर। तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और लास्ट में माइनस वन। माइनस की कैलकुलेशन ठीक से करिएगा, अदरवाइज आपसे गलत हो जाएगा। टू एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है तो माइनस वन आएगा, ऑड समझते हो ना, प्लस माइनस वन की पावर इवन है तो वन ही आएगा। ये माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, टू वन जा टू और लास्ट में माइनस वन। देखिए ये आएगा माइनस टू प्लस टू माइनस वन, आपको दिखेगा टू से टू कट रहा और वन से वन कट रहा, क्या आया, जीरो। तो आप लिखोगे
जी एक्स इज फैक्टर ऑफ इसका पी एक्स। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपको कैसे करना, देखिए, कलर चेंज कर ले पेन का जरा। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर। ऑलरेडी ये है कि एक्स माइनस वन इनका फैक्टर है, तो आपको करवा रहा हूँ मैं एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला, सो दैट आपको समझ आए। देखिए, हमें चेक करना है एक्स माइनस वन वाला, तो मैं आपको करवा रहा हूँ पहले सेकंड वाला। सारे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप भी करिए अपनी साइड से। एक्स माइनस वन को चेक करना है तो एक्स माइनस वन को जीरो करिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन। अब मैं क्योंकि सेकंड वाला चेक कर रहा है, देखिए, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस। तो आपको क्या करना है, जहाँ एक्स है वहाँ वन रखना है, क्योंकि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन और प्लस टू, और इक्वल में क्या आएगा, जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि x माइनस वन ये ऑलरेडी गिवन है कि जो x माइनस वन है वो इसका फैक्टर है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू इसमें रख के इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम होता है ना, सॉल्व करिए इसे। तो टू वन जा टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल में जीरो। तो यहाँ पे के को यहाँ भेज दो, बाकी सबको राइट साइड ले जाओ। तो इसे ले जाओगे तो माइनस रूट टू, इसे ले जाओगे माइनस टू, तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो रूट टू प्लस टू, और यही आपका आंसर होगा के का। एज इट इज़ आपको एक और करवा रहा हूँ मैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। एक रूट वाला करवा दिया, एक मैं और करवा रहा हूँ आपको, ये वाला देखिए। पी एक्स गिवन है विच इज़ के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस के। सिंस एक्स माइनस वन इज फैक्टर, तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस वन को जीरो कर लोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से वन, पुट कर लो इसमें। तो के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री के, थ्री एक्स है सॉरी, तो थ्री इंटू वन और प्लस के इक्वल में कितना आएगा, ज़ीरो। सॉल्व कर लो इसे, तो के आएगा तो यहाँ के आएगा माइनस थ्री प्लस के इक्वल में जीरो, क्योंकि थ्री की मल्टीप्लाई वन से होगी तो थ्री आएगा। और एक आया, देखिए के प्लस के कितना हो गया, टू के, तो टू के माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। टू के की वैल्यू थ्री, क्योंकि थ्री राइट साइड जाके जो माइनस थ्री है वो प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू आएगी थ्री अपॉन टू, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसे आप कैसे सॉल्व करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज में आपको इसमें दो बता रहा हूँ मैं, एक ये वाला और एक पॉजिटिव वाला, नेगेटिव, एक नेगेटिव वाला। ठीक है, चलिए एक पहला और एक थर्ड बता देता हूँ, सो दैट कन्फ्यूजन न रहो आप। देखिए पहला वाला कैसे करना, बहुत आसान होता है, आपको एक तरीका बता रहा हूँ मैं ऐसे करने का, याद रहेगा आपको। देखिए, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो इस टाइप का है, किस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, या कंपेयर करोगे तो आपको देखेगा पहली पावर टू है, फिर वन है और फिर नहीं है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसका आप साइन चेक करिए कि इसका साइन क्या है, प्लस है। तो ऐसी दो डिजिट ढूंढनी है जिन्हें ऐड करके बीच वाला आए। इसमें ये साइन नहीं देखा जाता है, आप इसे मत देखिए, आप केवल ये चेक करिए, अगर लास्ट में प्लस है तो ऐड करके तो आना चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट है विदाउट साइन, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए जो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर के साथ, और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इनके मल्टीपल के बराबर। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो ऐसी दो डिजिट ढूंढनी है जिन्हें ऐड करके सेवन आए और मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व आए। तो बताइए क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे लिखोगे आप थ्री प्लस फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, के साथ एक्स है तो एक्स प्लस वन।
ठीक है। इसे आप ब्रैकेट में रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज, क्योंकि आगे माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो आपसे गलती हो जाएगी। मैं समझाता हूँ क्या गलती होगी, देखिए। तो ये आएगा 12x², इसके बाद माइनस साइन है तो -3 के साथ x है तो x, फिर माइनस प्लस का -4 के साथ x और +1। देखिए पेयर बन रहा होगा यहाँ से, तो एक पेयर आपका यहाँ से बन रहा है। 3x कॉमन आया तो यहाँ बचा आपका 4x-1, है ना, क्योंकि 12x² में से अगर आपने 3x निकाल लिया तो 4x-1 बचेगा। और एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि कभी भी अगर पहले वाली टर्म माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिएगा, ताकि ये प्लस हो जाए और ये वाला माइनस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये दो वैल्यूज सेम आनी चाहिए हमेशा, याद रखिएगा इस बात को। तो अगर हमेशा पहले वाला माइनस आ रहा है तो -1 कॉमन लो, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस कॉमन लो, ठीक है। 4x-1 यहाँ भी और यहाँ भी है तो 4x-1 तो आ गया कॉमन, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा लास्ट में -1, और ये ही इसका फैक्टर है, या जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान है। एक आपको और कराता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या 4 कोई सा भी बोल लो आप। तो मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए, चलिए बाकी आप कर ही लोगे। 3x² -x-4। अगेन आपको बताया मैंने, लास्ट में माइनस है तो ऐसे डिजिट जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, और प्रोडक्ट जिनका या मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट के बराबर, तो 3 इंटू -4 कितना है, -12y। देखिए तो 3x² अब -1 कैसे आएगा, अगर मैं 4 - 3 करूँ तो 1 आएगा, और 4 3 जा 12, तो आप लिखिए यहाँ पे 4 - 3 के साथ x है तो x और लास्ट में -4, तो ये आएगा आपका 3x²। इसके बाहर माइनस साइन है तो ये तो माइनस हो जाएगा 4x, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3x और लास्ट में -4, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो x मान लो, दोनों में है तो 3x-4, और प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है तो मैंने +1 लिया इस बार, तो 3x-4, 3x-4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3x-4 तो आ गया कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा लास्ट में 1। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आप फिर आगे भी सॉल्व करोगे इसके बाद वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, फैक्टराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4-5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से कोई भी करूँ मैं, अगर आपसे अगर मैं बात करूँ, चलिए थर्ड वाला करके दिखा, सेकंड वाला करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है, बाकी आप थोड़ा खुद से भी ट्राई करिए। ये लिखा मैंने x³ -3x² -9x-5। देखिए अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको समझाया था मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है रेंडमली, 1 -1 2 -2, जब तक जीरो ना आ जाए, जिस वैल्यू को पुट करके जीरो ना जाए तब तक आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप इस काम को रफ में करोगे, और जिससे जीरो आ रहा होगा उसी को आप फिर फेयर में करोगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये 1 होगा, क्योंकि 1 रखूँगा तो सारी सेम ही होगी ये, कि 1 -3 माइनस ये, क्योंकि माइनस ये सारी ऐड होंगी 1 में, ये ऐड करें तो जीरो नहीं आएगा, तो -1 पुट करिए। -1 रख के आएगा, माइनस माइनस ये +6 आ रहा है, तो पुट x इक्वल टू -1 रखिए यहाँ पे। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 और -5, ठीक है। देखिए तो -1 आएगा, ये -3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस है तो 3 आएगा, माइनस माइनस का प्लस, 9 इंटू 1 9, और लास्ट में -5, -5 -3 -8 -1 -9, तो -9 + 9 कितना आया, 0। इसका मतलब है x इक्वल टू -1 रखा था हमने तो आया नहीं,
0 तब आ रहा है तो इसे राइट साइड लेफ्ट साइड भेज दो, तो x+1, तो x+1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को x+1 से डिवाइड कर देना है। देखिए x³ -3x² -9x और -5, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा, डिवाइड करने का बहुत आसान रूल क्या है, देखिए इसके फर्स्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए बस। तो x³ को अगर x से डिवाइड करोगे क्या आएगा, x²। अब x² की दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों से। तो जब मैं x² की x से करूँगा तो x³ आएगा, प्लस x² की 1 से करूँगा तो x² आएगा। साइन चेंज कर लीजिए, क्योंकि माइनस करेंगे, ये माइनस तो ये तो कट जाएगा। तो -3x², अब ये -x², अब इसका साइन प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस माइनस का माइनस, 3 + 1 4x², बाकी जो बचा वो एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर आपको अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो यहाँ माइनस आ रहा तो यहाँ माइनस ले लो पहले। 4x² को x से करोगे तो 4x आएगा, करिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स तो -4x², और -4 इंटू 1 -4x। साइन चेंज होंगे इसके, तो ये प्लस, ये कट जाएगा, -9x + 4x तो -5x और -5। अब अगेन इसके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, तो यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लगा दो। 5x को x से करोगे तो 5 टाइम होगा, तो कर लीजिए, -5 इंटू एक्स -5x और -5 इंटू 1 -5, तो ये प्लस ये कट गया, ये कट गया, कितना आया 0। कभी भी आप डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वोशंट आया ये वाला। अब आपको क्या करना है, जो आपका क्वोशंट आया है इसके आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, x² -4x -5। चलिए आपको इसे मैं नए में बताता हूँ। x² -4x -5 था ये, x² -4x -5, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको। तो अगेन आपको दिख रहा होगा लास्ट वाली टर्म माइनस है, तो ऐसे दो डिजिट जिन्हें माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके -5 इंटू 1 -5 आए, तो आप लिखोगे x² -5 -1, क्योंकि 5 -1 4 होगा और 5 इंटू 1 5 होगा, ठीक है, इंटू x और -5, तो ये आएगा x²। इसके बाहर माइनस साइन, तो ये प्लस ही माइनस, तो -5x, माइनस माइनस का प्लस, 1 इंटू एक्स 1x और लास्ट में -5। यहाँ से कॉमन आया x, तो बचेगा x -5, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो +1 x -5, तो आपको दिखेगा कि x -5 आया और ये x+1 आया, ठीक है। दो फैक्टर तो ये हैं, और एक फैक्टर हमने पहले ही निकाल लिया था, ये वाला आपको दिख रहा होगा जो, तो एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर आपका ये आया, तो जो टोटल फैक्टर हैं वो है आपके x-5, x+1 और एक और आया था x+1, तो ये होंगे टोटल जो आपके फैक्टर आएंगे, ठीक है। अगेन आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं, क्या था क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ था आपको फैक्टराइज करना, कभी भी कोई भी क्यूबिक वाला आपको फैक्टराइज करना है, जैसे मैंने ये वाला आपको बताया, ऐसे आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है एक्स की, रैंडम वैल्यू 1 -1 2 -2, मैक्सिमम 2 तक निकल जाता आंसर, जिससे ही 0 आएगा पुट करके। तो जैसे x = -1 पे ही 0 आया, तो इसे लेफ्ट साइड भेजोगे, x+1 = 0 आएगा, मतलब x+1 एक इसका फैक्टर है। फिर आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को x+1 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशंट आएगा, इसके आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और तब जाके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास 2 पॉइंट
3। उम्मीद आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे हमारे पास 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ आइडेंटिटीज़ लिखवा लूँ और ये आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर आपको याद रखना है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यह पहली आइडेंटिटी। दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चौथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये रिवर्स भी आता है कभी कभी, अगर इस फॉर्म में है तो आपको ऐसा लिखना होता है और ऐसा है तो आपको ऐसा लिखना होता है। ठीक है, पांचवा है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब, बस आपको साइन सारे पॉजिटिव कर देने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मे बी दैट आपकी बुक में एक्स प्लस वाई दिया हो तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि बात एक ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अगर ऐसा है तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये हैं कुछ आइडेंटिटीज, ये आपको सारी याद रखनी है और इसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 2.4 का पहला क्वेश्चन है और ये हम सारे नहीं सॉल्व करने वाले हैं। इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि आपको करना चाहिए, जैसे आपको इसमें बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट सेकंड चलो फर्स्ट बता दो पहले, पहला वाला कर लेते हैं। x+4 और x+10। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली आइडेंटिटी जो हमने पहले लिखी हुई है, ये वाली, तो अगर पहली डिजिट दोनों की सेम है और बाद वाली अलग अलग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस होगा ए तो प्लस में रखा जाएगा, माइनस होगा ए तो माइनस में रखा जाएगा। फॉर्मूला सिर्फ ये वाला आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी सेम है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ये ए है और ये बी है तो 4 + 10, क्योंकि ए प्लस बी होता है, साथ में एक्स है तो एक्स और प्लस 4 × 10। तो ये आपका आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 + 4 14, इसके साथ एक्स है तो एक्स और प्लस 4 × 10 बस यही है आपका आंसर। ठीक है, पहली आइडेंटिटी। सिमिलरली हम एक ये वाला कर रहे हैं,
थर्ड वाली इसमें भी फर्स्ट आइडेंटिटीज यूज होगी। देखो 3x+4 और 3x-5। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे x की जगह 3x है, a की जगह 4 और b की जगह -5 है, तो आपको साइन के साथ देखना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 3x² ब्रैकेट में प्लस a प्लस b होता है, तो a प्लस ये -b है, इंटू एक्स की जगह 3x और प्लस a इंटू बी। ठीक है, ये आएगा 9x² प्लस 4-5, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इंटू 3x, तो 3x प्लस माइनस का -20। ये आएगा 9x², 4-5 -1, -1 इंटू 3x -3x और लास्ट में -20। ये है आपका आंसर। ठीक है, सेकंड आपको बता रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन, ये वाला फोर्थ वाला। देखो ये है y² प्लस 3/2 और y² -3/2। अगर आप ध्यान से देखो, y² पहले वाली टर्म भी सेम है, सेकंड वाली टर्म भी सेम है, बस एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर आप याद कर पा रहे हो आइडेंटिटी ये वाली, देखो ध्यान से, बताया था मैंने आपको, ये वाली आइडेंटिटीज देख पा रहे हो। तो इसमें एक ये दिया हुआ है a+b और a-b, तो ये क्या होता है a² -b², क्योंकि रिवर्स भी होता है। मतलब कभी ऐसा दिया हो, फैक्टराइज करना हो तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, और अगर ऐसा दिया हो तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पे a की जगह y² है और b की जगह 3/2, तो फॉर्मूला होता है a², तो a की जगह क्योंकि y² है तो इस पूरे का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर। तो ये आएगा y² y⁴ और -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली आपको ये वाला भी करना है, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा a-b a+b, तो a² -b²। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ उसे, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा आपका 9 -4x², तो ये आंसर होगा इस वाले का। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। बाकी इन तीनों में सेम आइडेंटिटी होगी जो हमने इसमें करी है, इन दोनों में, और इसमें सेम आइडेंटिटी होगी a+b और a-b वाली। फर्क नहीं पड़ता, माइनस पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। तो ये है 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एज इट इज़ आपको करना है सेकंड का फर्स्ट। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, देखो ध्यान से, इसे इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने से, आपको क्या करना है, इसके आसपास, जैसे 103 है 107 है, तो इसके आसपास इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ 100+3 और ब्रैकेट में 100+7 कर सकते हैं सर। तो ये होगा a प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये आ रहा है, देखो x+a और ये x+b, सेम फॉर्मूला जो लग रहा था। तो क्या होता फॉर्मूला, x² प्लस a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, इंटू x है, x 100 है, और प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये a है और ये b है। 100 का स्क्वायर, यहाँ 2 जीरो है, इसका स्क्वायर, तो बस जीरो को डबल कर दो, 1 2 3 4, प्लस 3 + 7 10 इंटू 100 और प्लस 21। तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 21। ये 21 है यहाँ और यहाँ, 21 मतलब तीनों को ऐड करना है हमें। ये जीरो बच रहा है, ये जीरो बच रहा है, तो 0 1 1, ये आएगा आपका आंसर। इन तीनों को ऐड कर लो, आपका ये आएगा सॉल्व। ठीक है, ऐसा आपको इसे करना है। एज इट इज़ आप इसे ऐसा कर लो, 100 - 5 और 100 - 4 से भी कर सकते हो, या ऐसा आप 90+5 और 90+6 से भी कर लो। तो उस केस में माइनस नहीं आएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसे आप बिल्कुल उस तरीके से करिएगा, 90+5 और 90+6, इसे देख लीजिए।
ये है 104 इंटू 96। अब ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 100 से 4 कम है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख लूँ, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये a प्लस बी हो रहा है और ये a माइनस बी हो रहा है, क्योंकि पहले वाली टर्म सेम है और बाद वाली टर्म सेम है। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 ज़ीरो है तो स्क्वायर में डबल हो जाएंगे ज़ीरो, और माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसे आप माइनस कर लो, 10 माइनस 6 4, 8 9 9, ये आएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से करना आपको सेकंड वाला। कभी भी अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए तो आप चेक करिए कि ना कैसे लिख सकते हो। जैसे 1 प्लस 1 माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है 100 से प्लस 4 और 100 से माइनस 4 होगा। यहाँ पे क्योंकि 100 के दोनों पॉजिटिव साइड है तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7, और यहाँ पे 90 से प्लस है तो 90 प्लस 5 90 प्लस 6, या 100 माइनस 5 100 माइनस 4, तो भी ये निकल जाएगा। ये था क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पहला वाला 9x² प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी फैक्टराइज करना है तो आप इसे चेक करिए कि ये कौन सा फॉर्मूला इस टाइप का होता है। देखो, जिसमें x² होता है, y² होता है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें क्या करना है आपको, जो स्क्वायर वाला है उसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में लिखो। तो 9x² को मैं कर सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, बोलिए हाँ, प्लस ये बीच वाला छोड़ दिया मैंने फिलहाल, और जो लास्ट वाला है वाई, क्या इसमें वाई का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला याद करिए जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3x और बी कितना है वाई। तो 3 2 जा 6, बात तो सेम आई। तो क्या ये 3x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर हुआ? बस ये आपका आंसर है, फैक्टराइज हो गया। आप चाहो तो इसे 2 बार लिख लो, 3x प्लस 4 और 3x माइनस, सॉरी 4 की जगह वाई है शायद, हाँ, वाई और 3x प्लस वाई, क्योंकि 2 बार है तो प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। ये है पहला वाला। यहाँ भी सेम करोगे आप सेकंड वाले को, देखो ध्यान से, यहाँ है 4y²। क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ? तो यहाँ भी सेम होगा। इसे लिखा मैंने 2y का होल स्क्वायर, माइनस छोड़ दिया इसे, और लास्ट में प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए 2y है, और बी 1 है तो इंटू 1। ये आएगा 2y-1 का होल स्क्वायर, और मैं इसे चाहूँ तो इस तरीके से लिख, जैसा पहला करा बिल्कुल सेकंड भी है, बस यहाँ माइनस है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ऐसे मुझे इसे फैक्टराइज करना, देखिए ध्यान से देखो जरा, x² माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हमने a² माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है। कभी भी जो स्क्वायर में है उसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में लिखिए आप। तो क्या मैं इसे x को ऐसा कर सकता हूँ, x का स्क्वायर माइनस क्या y, तो y रहेगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये ऐसा बन गया होल स्क्वायर। जब तक आप इसे ब्रैकेट या परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिखते तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इस पूरे को अगर मैं ए मान लूँ तो a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, और यही इसका आंसर होगा। समझ पाए? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ थर्ड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फोर्थ वाला अगेन बहुत आसान है। डायरेक्ट आपको 3 टर्म दिए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आइडेंटिटी ये वाली याद करिए आप। ये आपको बताई थी मैंने, कभी भी 3 टर्म है और उसका होल स्क्वायर है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा आपको ये वाला, लास्ट वाला, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम मान सकते हैं इसे। इसे लिखा मैंने 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इसका होल स्क्वायर है।
ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास प्लस का फॉर्मूला होता है, तो आप जहाँ जो प्लस हो तो प्लस में ही आएगा, जो माइनस हो उसे माइनस में लिखा जाएगा। अब देखिए ध्यान से ज़रा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला प्लस का है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जो टर्म माइनस में है उस टर्म को ब्रैकेट में माइनस लिखना, बाकी हर जगह पॉजिटिव ही आएगा, प्लस ही आएगा। इस बात से कंफ्यूज मत होना, जैसा आप करके दिखाता हूँ मैं, देखिए। थोड़ा पेन का कलर चेंज किया जाए, इसे लिखा मैंने। फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, किन रहे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म, क्योंकि पीछे प्लस लिखा मैंने, सेकंड क्योंकि -1/2 भी है, तो इसे आप ब्रैकेट में रखोगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी 3 टर्म का प्लस है, 3 टर्म है और स्क्वायर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और जो माइनस वाली टर्म है वो हमेशा ब्रैकेट में रखी जाएगी, और फॉर्मूला हर जगह प्लस ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि बी माइनस का था तो मैंने इस पूरे को माइनस ब्रैकेट में रखा, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 1/4 है, बी कितना है -1/2, तो -1/2 लिखा जाएगा, याद रखिएगा। प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म -1/2 बी, थर्ड टर्म 1, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म 1 और फर्स्ट टर्म 1/4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ये भी लिखा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हर एक टर्म का है, इसका भी है, इसका भी और इसका भी है। प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आएगा, तो प्लस ही आएगा, 1/2 का स्क्वायर 4, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही। अब देखिए जरा, ये वाले 2 से वाला 2 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 1, ऐसे ही अपॉन 4। ये ए है, ये बी है, तो ए बी, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस, सॉरी प्लस माइनस का माइनस, ये 2 से 2 बढ़ जाएगा, यहाँ आ रहा b/1, तो b, और प्लस ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम, 2 2 जा 4, तो ऊपर आया a और अपॉन नीचे आया केवल, तो बस यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, तो ये आपको करवाया मैंने, बाकी जो माइनस में है उसे माइनस में ब्रैकेट में रखा जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बाकी आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, इसका आपको करवाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला क्योंकि सेम होगा जैसे मैं सेकंड करवाऊंगा। देखो ध्यान से जरा, आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले जिसको आपको फैक्टराइज करना है, आप उसका पैटर्न ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 3 टर्म का स्क्वायर केवल एक ही फॉर्मूले में है। अगर आप ध्यान कर पा रहे हो, आपको ध्यान दिला दूं मैं, देखो ध्यान से जरा, ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 3 स्क्वायर अगर किसी में आ रहा है तो आपको सीधे ध्यान में आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है, इन्हें पहले जो स्क्वायर में दिया है इन्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए जरा, तो क्या मैं 2 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको नहीं पता तो √2 का स्क्वायर होता है, तो √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, या √2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 बचा, तो 2 = 2, बात एक ही है। प्लस दूसरा y किसका स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर, इसे भी आप ब्रैकेट में, जो भी है उसे ब्रैकेट में रखिए। 8 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 √2 का होता है, z है तो z का स्क्वायर। ठीक है इतना। अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। अब आपको ए भी मिल गया पूरा है, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब यहाँ फिलहाल चेक मत करो आप, फिर फॉर्मूला लगाओ सीधे। आगे फॉर्मूला क्या था, 2 × ए की जगह √2x है, और बी की जगह वाई है, प्लस 2 × बी
बी की जगह वाई है और सी की जगह 2√2z है, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म 2√2z और इंटू एक्स मतलब √2। अब आपको क्या चेक करना है इतना करने के बाद कि माइनस कहाँ कहाँ है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक तो माइनस इधर है और एक माइनस इधर है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ चेक करिए कोई वेरिएबल कॉमन होगा, तो आप देखोगे अगर तो एक्स यहाँ भी आ रहा है और एक्स यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब है एक्स की वजह से दोनों माइनस हो रहे हैं, तो एक्स माइनस वाला है, तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए। जहाँ जहाँ एक्स है इसे माइनस कर दीजिए और इसे माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z और इसका होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ पाए? यहाँ तो बड़ा आसान है क्योंकि 2x का स्क्वायर होता है, ये 3y का होता है, 4z का होता है, इसीलिए आपको मैंने सेकंड वाला करवाया, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको बताया मैंने किस तरीके से सॉल्व। ठीक है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इन्हें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अगेन आपको करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि माइनस वाला भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो ये आपके लिए करना जरूरी है। देखिए, x -2/3 y का क्यूब है। फॉर्मूला पता होगा आपको, a - b का होल क्यूब करवाया था मैंने लास्ट पिछली वाली स्लाइड में। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो होता है फॉर्मूला a³ -b³। तो जब भी वेरिएबल के साथ डिजिट हो तो हमेशा ब्रैकेट में रखिए, -3 इंटू ए आपका x है और इंटू बी आपका 2/3y है। रिमेंबर दैट इसमें माइनस नहीं लिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मूला माइनस का होता है, और ब्रैकेट में x -2/3y। तो अगर आप देखोगे हमने इसे अप्लाई करा, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो आप देखोगे तो ये आएगा x³ -2 का क्यूब 8, 3 का 27 और y का क्यूब y³ भी आपको लिखना है। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस है 2xy और ब्रैकेट में x -2/3y। सॉल्व कर लो इसे तो x³ ऐसे आएगा -8/27, y³ ऐसे आएगा। अब माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की x से होगी तो ये आएगा 2x² और ये माइनस माइनस का प्लस 2 × 4/3 x ऐसे ही, और ये y की y से करेंगे तो y², और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है क्यूब को। बाकी ये आसान है, एज इट इज़ है, बस यहाँ तो सारे प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और ये आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास डिजिट में दिया हुआ है। देखिए, एक 99³ है, 102, तो इसे तो आप लिखोगे, आपको एक आध मैं बता दूं, इसे आप लिखोगे 100 -1 का क्यूब। फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसे आप लिखोगे 100 + 2 का क्यूब। और ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, ये है 998 का क्यूब। तो आपको क्या करना है, इसे पहले लिखना है 1000 -2 का क्यूब। ठीक है, अब वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। केवल हमने आइडेंटिटी ओपन करी है, सॉल्व करी है। अब इसकी पावर 3 है तो मतलब ये 3 जीरो आपको 3 बार लिखने हैं, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो इतने जीरो आएंगे। -2 2 4 2 8, फिर -3 2 6। अब क्योंकि इसकी थाउजेंड्स है तो 6000,
और इनटू इसे माइनस करो आप तो क्या आएगा 998। तो ये तो एज इट इज आएगा। इसे आप माइनस कर लो तो यहाँ बचेगा आपका 2। बाकी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 9 लिखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस इसके मल्टीप्लाई तो 0 0 तो ऐसे ही आएगा। 6 8 जा 6 8 जा 48 4 9 6 जा 54 प्लस 4 58 5 9 6 जा 54 प्लस 59। बस आपको इसे माइनस करना है। तो आप माइनस कर लो 2 एज इट इज आएगा 9 एज इट इज आएगा। ये 9 में से 8 गया 1, ये वाले 9 में से 8 गया 1, ये वाले 9 में से 9 गया 0, ये वाले 9 में से 5 गया 4 और बाकी 2 0 2 9 ऐसे देख लेना माइनस करके जो भी आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो करना आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से है। ठीक है, तो एज इट इज आप ये वाला कर लोगे, आसान है और इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसे फैक्टराइज करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो आपको आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ एक ही वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, बाकी सारे सेम होंगे। तो ये लिखा मैंने, देखो ध्यान से 27p क्यूब है तो उसे लिखा मैंने 3p का क्यूब, कर सकते हैं ऐसा। माइनस ये किसका क्यूब है तो ये है 1/6 का क्यूब। अब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया। देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। कभी भी दो क्यूब हैं और उसमें माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला a माइनस बी की होल क्यूब का लगेगा। अगर आपको ध्यान आ रहा हो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी आ रहा है। भाई यही वाला अप्लाई करना आपको। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, सेकंड मिल गया, तो -3 इंटू ए आपका 3p है, इंटू बी 1/6 है और ब्रैकेट में a माइनस बी। आपको इसे सॉल्व भी करना है क्योंकि इसे आपको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसे ओपन कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया आपका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और आप चाहो तो इसे 3 बार लिख सकते हो। आप चाहो तो यही आंसर है, अदरवाइज आप इसे ऐसा लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 और ये इसका आंसर है। बाकी सारे आपको सेम करना है। ये प्लस वाला है तो प्लस वाला तो नॉर्मल हो ही जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसलिए मैंने आपको माइनस वाला ये करवा दिया क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे इस वाले में कि ये किसका क्यूब है। बाकी सबके साथ तो क्यूब दिया हुआ है, जैसे ये है तो ये 3 का क्यूब है, ये 5a का है, ये 4a का है, ये 3b का है, एज इट इज ये सारे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पहला आपको वेरीफाई करना है इसे और दूसरा इसी के बेस पे ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं आइडेंटिटी, और ये मैंने आपको कल लिखवाई थी, मतलब लास्ट उसमें लिखवाई थी। देखिए अगर मैं इनका पहला वाला करूँ, पहला पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो इस वाले को, और इसे सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। एज इट इज आप ये वाला भी करोगे, जैसा पहला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। तो आप क्या करो, RHS को सॉल्व करो। अगर आप देखो पहला एक्स की मल्टीप्लाई करनी सबसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पा रहे हो फिर प्लस वाई की करोगे तो प्लस वाई के साथ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स की मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज प्लस ये एक्स की एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई की करोगे, प्लस है दोनों में तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस ये माइनस तो माइनस एक्स एज इट इज आएगा वाई का वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई का वाई स्क्वायर से वाई क्यूब। तो अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कटा और एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कटा, तो क्या आया एक्स क्यूब और लास्ट में प्लस वाई क्यूब। देखिए ये प्लस वाई क्यूब है। तो इस तरीके से आपको
नाइन क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। एज इट इज अगर आपको ये वाला करना है तो आप एक्स की पहले पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस वाई की पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, बीच वाली टर्म कट जाएगी और ये इसका आंसर आएगा। अब इसमें आपको टेंथ का पहला पार्ट करना है, तो इसमें पहले एक स्लाइड ले लें हम। हम्म, देखिए यहाँ पे है 27y³ प्लस 125z³। टेंथ वाला है 27y³ प्लस 125z³। 125z³। तो आप क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिटी वाली लगानी है। देखिए x³ प्लस y³ की जो आइडेंटिटी होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इन्हें पहले परफेक्ट क्यूब में लिखिए। तो इसे आप लिखोगे 3y² और प्लस इसे आप लिखोगे 5z³। ठीक है, तो ये आपका बना। फॉर्मूला होता है आपके पास x³ प्लस y³ का, याद रखिए अभी भी करा था हमने, x प्लस वाई x² मतलब 3y का होल स्क्वायर। कभी भी आपको बताया मैंने, वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो तो हमेशा ब्रैकेट में करिए उसे ओपन, प्लस माइनस 3y × 5z और प्लस 5z का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3y प्लस 5z। इसे ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9y² माइनस 5 × 3 = 15 yz और लास्ट में प्लस 5 का 25z²। बस यही इसका आंसर होगा। ये आपको आगे इसकी मल्टीप्लाई नहीं करिए, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई से दोबारा करोगे तो यही आ जाएगा। आपको इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो आंसर यही होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसे आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो उम्मीद है आपको टेंथ वाला समझ आया होगा। ये सेकंड वाला भी आपको सेम करना है। करना कि आपको इसे लिखना है 4m का होल क्यूब और इसे लिखना आपको 7n का होल क्यूब। ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, और फिर ये वाली आइडेंटिटी इस पे यूज करनी है, जैसे मैंने यहाँ वाले पे करा, इस वाले पे करा जैसे। ठीक है, अब याद रखिए इतना करने के बाद इसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा और ये आपके किसी काम का नहीं होगा फिर, मतलब फिर आप वहीं पहुंच गए स्टार्टिंग में क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसे आपको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy का अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो, तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी स्क्वायर या क्यूब वाले कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो ये x या वेरिएबल के साथ नंबर दिए होते हैं इन्हें परफेक्ट क्यूब में लिखना होता है। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या मैं इसे 3x का होल क्यूब कर सकता हूँ प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब। जो अकेला है, मतलब जो अकेला वेरिएबल है, इसके साथ अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केवल वाई का क्यूब है, जेड का क्यूब है। लेकिन अगर आप इसे लिखोगे ऐसे ही तो वो केवल एक्स का क्यूब होगा, इसको आपने क्यूब में नहीं लिखा है। तो कभी भी अगर एक्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसे आप परफेक्ट क्यूब में लिखिए। अब देखिए जरा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 × x, एक्स आपका 3x है, × y × z, है ना। ये फॉर्मूला होता है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसे मैं यहाँ से लिखता हूँ, एक सेकेंड, इसमें आएगा नहीं पूरा ये। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं से। इसके बाद आप लिखोगे इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड, x² मतलब x क्या है यहाँ पे 3x है, तो 3x का स्क्वायर अगेन आपको उसे ब्रैकेट में लिखना है, प्लस y² एज इट इज प्लस z² माइनस xy, x मतलब 3x के साथ y माइनस वाई जेड, वाई के साथ z और माइनस जेड एक्स, जेड के साथ 3x।
तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 3x की वाई से करेंगे तो 3xy, माइनस वाई जेड ऐसे ही, और माइनस 3xz। बस यही आपका आंसर होगा। इससे आगे इसकी मल्टीप्लाई भी मत करिएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आ जाएगा, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है। फैक्टराइज का मतलब ही होता है इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से ये आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है x³ प्लस वाई³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये। तो इसका भी आपको RHS सॉल्व करना है, तो आप इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। 1/2 ऐसे ही, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी सेम। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करिए, x² प्लस वाई² माइनस 2xy ये होता है। बीच में प्लस है तो ये प्लस, इस ओपन करिए, y² प्लस z² माइनस 2yz, एज इट इज इसे ओपन करो, z² प्लस x² माइनस 2zx। ठीक है। अब आप देखोगे अगर तो 1/2, ये x प्लस वाई प्लस जेड तो सेम आएगा, x² और प्लस x² कितना हो गया, 2x², y² और y² देखो ध्यान से जरा, ये है y के साथ y, तो ये 2y² प्लस z के साथ z, तो 2z² माइनस 2xy सेम, माइनस 2yz एज इट इज, और माइनस 2zx एज इट इज। ठीक है। अगर आप देखोगे इस पूरे में, इस पूरी टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन आया क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से भी निकल जाएगा, और इनटू बाकी ये टर्म लिख दी मैंने जो थी, x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2 आ गया तो यहाँ बचा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ केवल ये बचा यहाँ से यहाँ तक, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस वाई² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये किसका फॉर्मूला होता है आपको बताया मैंने पहले, तो ये होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, और यहाँ से आप देखोगे x² 2 बार है, y² 2 बार है, z² 2 बार है, तो 2 सबसे कॉमन आ जाएगा बाहर, और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बाकी जो बचा वो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट, ये वाला देखो बहुत आसान है। आपको क्या लिखना है इसमें, वी नो दैट, क्या पता है हमें, तो वही फॉर्मूला, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, 0, तो ये 0 हुआ, और 0 के साथ ये पूरा जो भी आ रहा है x² प्लस y² एंड सो ऑन माइनस zx तक। ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू 0 किससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, पूरा 0 किसके बराबर हो रहा है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो आपको क्या करना है, जो 3xyz है इसे राइट साइड फेंक दो, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू, इसे अगर आप राइट साइड फेंकते हैं तो 3xyz, और यही आपको सॉल्व करना है। देखिए ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार आपने समझ लिए तो आपके लिए क्वेश्चन करना है बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बार आपको बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है इसमें, और x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हुआ, तो जो 3xyz है इसे राइट साइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला दिया हुआ है
विदाउट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बिना कैलकुलेशन किए, मतलब क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना, इसे सॉल्व करना। तो एक आप पार्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ, एक आपको खुद करना है। देखा, -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब। आप चेक करोगे, सिंस -12 +7 +5, इसे सॉल्व करो तो -12 और +7 +5 12 कितना आ रहा है? 0। -12 +12 0 आएगा। तो अभी अभी एक फॉर्मूला हमने प्रूफ करा, ये भी आइडेंटिटी है। इफ x + y + z, अगर ये 0 होता है तो इनका क्यूब किसके बराबर होता है? 3x y z के। और यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप करोगे, क्योंकि ये 0 आ गया, इनकी अंदर वाली टर्म, ये और ये, क्यूब नहीं, केवल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। इसे आप a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, या x y z मान लो। तो आपको पता है कि जो ये क्यूब होगा, +7 का क्यूब होगा, +5 का क्यूब होगा, किसके बराबर होगा? 3 × x × y × z। बस इसके मल्टीप्लाई कर लो, -36 और इंटू ये आएगा 35। इनके मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ आया होगा। कभी भी इस टाइप का आए जहाँ पे 3 क्यूब है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इफ x + y + z अगर 0 आता है तो जो x³ + y³ + z³ होता है वो किसके बराबर होगा? 3x y z के। बस ये आपको याद है, ठीक है। तो पहले आप ये चेक करिए, जो इसके अंदर वाली वैल्यूज हैं, ये और ये वाली, अगर ये ऐड करके 0 आ रहा है तो इनका क्यूब 3x y z, मतलब 3 × x आपका 12 है, y आपका 7 है और z आपका 5 है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या करना है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन। आपको क्या करना है? इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। आपको पता होना चाहिए। एक पार्ट अगेन हम करेंगे, एक आप खुद से करोगे। 25a² -35a + 12, इसका एरिया दिया हुआ है, आपको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन क्या होता है? L × B। एरिया क्या होता है? L × B। जो एरिया आएगा L × B, मतलब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो उनमें से एक L होगा और एक B होगा। तो अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके करोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाला साइन प्लस है, आपको बताया था मैंने। अगर लास्ट वाला प्लस है तो आपको ऐसे दो डिजिट ढूंढनी है जिन्हें ऐड करके ये आए 35, और मल्टीप्लाई करके 25 × 12 आए। कितना रहे मल्टीप्लाई करके? 25×50, 25 × 25 और 5 30, 300 आए। ऐसी डिजिट बताइए, दो डिजिट या दो नंबर जिन्हें ऐड करके 35 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप पेयर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे है 12 × 25 है, तो ये वाला फर्स्ट और लास्ट वाला, इसे लिखो आप 3 × 2 × 2, और इसे लिखो आप 5 × 5। अब देखिए जरा पेयर बनाइए। 10 से तो आएगा नहीं, 5 3 जा 15, 2 जा 20। देखो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 + 15, तो 20 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, ऐड करोगे ये आएगा। तो आप लिखोगे इसे 25a² माइनस ब्रैकेट में 20 + 15 के साथ a और +12। सॉल्व कर लो तो 25a² -20a, तो किसके बाहर माइनस आएगा तो ये भी चेंज होगा, तो -15a + 12। क्या रहा कॉमन यहाँ? 5a। यहाँ क्या बचा? 5a - 4। यहाँ क्योंकि एक माइनस आ रहा कॉमन, और एक क्या आ रहा? और 3a, 3 आ रहा केवल, तो 5a - 4। तो आप देखोगे 5a - 4 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 5a - 4 आ गया बाहर। यहाँ बचा 5a और ये वाई -3। तो ये आपका L है और दूसरा वाला आपका B है। तो ये इसकी डायमेंशन आई। एज इट इज आपको ये वाला भी सॉल्व करना है।
या आप खुद से करिए, कुछ खुद भी करो। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। इन क्यूबॉइड का आपको निकालना है वॉल्यूम क्या होगा। देखो पहला तो बड़ा सिंपल सा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको बता दूं मैं, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल इंटू बी इंटू एच मतलब ये हुआ इसका कि इसको आपको 3 टर्म में लिखना है, 3 टर्म के मल्टीपल के फॉर्म में। तो आप अगर मैं ऐसे 3x कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि 2 ही टर्म है, कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 2 टर्म हो तो सीधे कॉमन निकाला जाता है। तो यहाँ बचेगा आपका x-4। तो ये आप कर सकते हो 3 × x × x-4। तो ये होगा आपका l, ये होगा आपका b और ये होगा आपका h। तो ये है पहला वाला। सेकंड आधा मैं कर देता हूँ और आधा आप खुद से ट्राई करिए। देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे, एक तो आपको k कॉमन आ रहा होगा और एक कॉमन आ रहा है 4। तो अगर मैं 4 के कॉमन निकाल लूँ सेकंड वाले में, तो क्या बचा आपके पास, 3y² प्लस 2y-5, ये आया। अब आप इस के जो आपको ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। चलिए करके देखते हैं। पहली टर्म तो ये होगी इसकी, ऐसी 2 डिजिट लास्ट में देखो माइनस आ रहा है, तो ऐसी 2 डिजिट जिन्हें माइनस करके 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है। बताइए 3y², क्या मैं इसे 5 - 3 कर सकता हूँ, बात तो सेम है। y और लास्ट में 5, ये आएगा 4k, 3y² -5y -3y और -5। 4 क्या आया बाहर, यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है एक y, यहाँ बचा 3y+5। और यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो -1 है, क्योंकि आगे माइनस आया तो आपको बताया मैंने माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस दोनों से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा प्लस। तो आप देखोगे एक तो 4k आया, एक इन दोनों में 3y+5 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 3y+5 कॉमन आ जाएगा और लास्ट में बचा आपके पास केवल y-1। तो ये होगा आपका l, ये होगा b और ये होगा h। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें आपको मैंने कोशिश करी हर एक क्वेश्चन को समझाने की और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये था 9th का पॉलिनोमियल। बहुत जल्द हम इसकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं अलग अलग बुक से, उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे, एक एक कंपाइलेशन में सारे कर देंगे उसे। मुश्किल मुश्किल से 25-30 मिनट की वीडियोज होगी, तो आप इसे एक बार अच्छे से देखिए। फिर अगले वीडियो तक मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक धन्यवाद।